दिन भर ऑफिस से काम कर नेहा और नमन दोनों पति पत्नी शाम को घर आए तो साथ में चाय पीने के बाद रात का खाना नेहा ने बनाया और सारा परिवार मिलकर साथ में रात का खाना खाकर सोने चले गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आई तो नेहा ने समय देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। नेहा और नमन अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे, तभी उनके कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ा कर दोनों की नींद खुल गई। नमन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ प्रेमलता जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर नमन ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? इतना ही बोली, प्रेमलता जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे, बस बेटा। वो कनिका, क्या हुआ कनिका को? उसकी बात सुनकर प्रेमलता जी बस रोए जा रही थी, कुछ बोलती नहीं तो नमन उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, नेहा फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। नेहा ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर प्रेमलता जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास प्रेमलता जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? प्रेमलता जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए नमन से बोली, बेटा कनिका का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी। ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। प्रेमलता जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? नेहा ने पूछा तो प्रेमलता जी रोते रोते ही उस पर चढ़ पड़ी। अरे तो तू कुछ होने का इंतज़ार कर रही है क्या? मेरी बच्ची परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा उसका। अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, नमन ने कहा तो प्रेमलता जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। आज नमन ने इशारा किया तो नेहा अंदर कमरे में चली गई। पीछे से प्रेमलता जी नमन से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल में, अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ की साथ निकलते हैं, कहकर नमन अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से प्रेमलता जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय कनिका की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर नेहा भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोज़मर्रा के काम में लग गई। 7 बजते बजते तो प्रेमलता जी और नमन के साथ कनिका भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि प्रेमलता जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को?
जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी प्रेमलता नहीं। इधर कनिका थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। नमन दोनों को शांत किए जा रहा था। नेहा तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनना था कि प्रेमलता जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ किसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, नेहा ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नमन कुछ कहता उससे पहले ही कनिका गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो, और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। नेहा के कहते ही नमन आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम नेहा? बोलने की तमीज़ बेच खाई क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। प्रेमलता जी ने कहा तो नेहा बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने कनिका दीदी को यही तो सब सिखाया है। नेहा की बात सुनकर प्रेमलता जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा आपने नहीं सिखाया तो फिर तो कनिका से ही पूछो कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि दामाद जी ने इस पर हाथ उठाया। प्रेमलता जी और नमन ने कनिका की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो वो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी रही। तब नेहा बोली, नमन जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था। तब दामाद जी का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या कनिका तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? प्रेमलता जी ने कहा तो कनिका खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता मैं कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती कनिका चुप हो गई। नमन ने कहा, कनिका सच सच बताना, दामाद जी ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब कनिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर नमन के डांटने पर तो बोली, भैया सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही है और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके दामाद जी अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे
थप्पड़ मार दिया। कनिका की बात सुनकर नमन को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे में इन सब में शामिल कर लिया। कनिका ने आशा भरी नज़रों से प्रेमलता जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेगी। तभी प्रेमलता जी बोली, नमन इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ कनिका कुछ बोलने को हुई तो प्रेमलता जी पलटकर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आँखों पर। इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी ज़ुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसी तू अपनी सास के लिए करी है। आखिर प्रेमलता जी से इस तरह का जवाब सुनकर कनिका को चुपचाप नमन के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, सभी माँ अपने बेटी के प्यार में आकर उसके हर कही बात का विश्वास कर लेती है। खासकर ऐसा तब होता है जब वह उससे दूर हो या उसकी शादी हो गई हो। वह बिना सोचे समझे अपने बेटी के कहे गए हर बात पर विश्वास कर लेती है, चाहे उनकी बेटी गलत ही क्यों ना हो। कनिका ने जिस तरह से अपनी माँ को अपनी गलती ना बताकर अपने पति की गलती को बताया, तो उसकी माँ ने उसका साथ देते हुए बिना दोनों पक्ष के बात को सुने हुए अपनी बेटी को जा करके उसके ससुराल से ले आई। अगर उसके दामाद ने फ़ोन कर सारा बात नहीं बताया होता तो उसके घर वालों को कभी पता नहीं चल पाता कि उनकी बेटी और नमन की बहन कनिका घर वालों से झूठ बोलकर अपने गलती को छुपा रही है। इसलिए हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, और चाहे वह आपकी बहन हो या बेटी हो, उसके बात को सुनकर समझकर उसकी गलती पर उसे डांटना चाहिए, ना कि उसे उसकी गलती पर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कर हम अपनी बहन या अपनी बेटी का घर टूटने से बचा सकेंगे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।